नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन स्टाइल ऑफ विवेक में। जैसा कि अभी तक मैं संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहा था और आज मौलिक अधिकारों की चर्चा न करके आज थोड़ा करंट के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि करंट भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में एक एक दो दो वीडियो करंट के लेकर चलेंगे तो करंट भी तैयार होती रहेगी। आइए आज बताते हैं कि प्रमुख नियुक्तियाँ 2020 में प्रमुख नियुक्तियाँ कौन कौन किस किस विभाग में किसकी हुई। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें नियुक्ति हैं मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में एक आध दो नियुक्तियों के बारे में पूछ लिया जाता है। करंट एक आध दो क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं प्रमुख नियुक्तियों के। आइए चर्चा करते हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो दिनेश कुमार खारा जी को बनाया गया है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय है। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। इसके बाद दूसरे नंबर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एम राजेश्वर राव आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगर क्वेश्चन से कभी आ जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास बने हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास किस नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर बने हुए हैं शक्तिकांत दास। इसके बाद बात करते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के चेयरमैन कौन बनाए गए? शेखर कपूर बनाए गए हैं। FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए? तो राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए? हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। उपसभापति के रूप में चुना गया है। और राज्यसभा के सभापति कौन है? आपको पता ही है सभापति कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं राज्यसभा के सभापति। फिर आते हैं ट्राई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कभी कभी ट्राई का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD बाघेला जी हैं। इसके बाद आते हैं UPPSC के चेयरमैन कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के चेयरमैन कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी जी को बनाया गया है UPSC के चेयरमैन। इसके बाद बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे चुना गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। यही गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, यही उत्तर प्रदेश, हाँ, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जब बना था तो पहले पहले गवर्नर के रूप में, पहले उपराज्यपाल के रूप में इन्हीं को चुना गया था, गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जब बना था तो पहले उपराज्यपाल कौन रहे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ही रहे थे। और अब इनको क्या बना दिया गया है? कैग बना दिया गया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया। इसके बाद बात करते हैं FICCI के चेयरमैन कौन है? अब आपको ये भी नहीं पता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसका चेयरमैन ना पूछ करके इसका फुल फॉर्म पूछ देते हैं कि FICCI के फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। याद कर लेना क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? उदय शंकर को बनाया गया है। FICCI के चेयरमैन कौन है? उदय शंकर है। फिर इसके बाद बात करते हैं DRDO का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? G सतीश रेड्डी हैं। इसके बाद बात करते हैं चुनाव आयोग। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो टोटल 3 मेंबर होते हैं चुनाव आयोग में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा जी हैं, और जो 2 अन्य हैं सुशील चंद्रा और राजीव कुमार को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल जो है वो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष जो हैं वे उदय कोटक जी बने हुए हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो भारत के 11वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जी बनाए गए हैं। इसके बाद भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त हैं संजय कोठारी जी को बनाया गया है। इसके बाद संजय कोठारी जी कौन बने हैं? मुख्य सत्कर्ता आयुक्त बने हुए हैं। फिर इसके बाद आपको बात करना है, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद करते हैं कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं।
और लोक लेखा समिति में कभी क्वेश्चन बन जाता है कि लोक लेखा समिति में जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं। तो टोटल मेंबर 22 होते हैं, लेकिन 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके बाद एक समिति होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के चेयरमैन हैं गिरीश बापट। कौन है? गिरीश बापट। लेकिन इसमें मेंबर कितने होते हैं? इसमें 30 टोटल मेंबर होते हैं, लेकिन इसमें 30 मेंबर किससे होते हैं? लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा से इसमें कोई नहीं होता है। फिर बात करते हैं लोक लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मीनाक्षी लेखी जो है हमारे लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद आगे जो भी इम्पोर्टेंट इसके बाद है हमारे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो के सिवान हैं वर्तमान अध्यक्ष। इसके बाद एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? राजीव बंसल जी हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? राजीव बंसल जी हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर AP माहेश्वरी जो हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष कौन बने। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा को बनाया गया है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन बनाए गए? VK यादव को बनाया गया। फिर इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन है? तो P प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति के निजी सचिव हैं। और प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो हार्दिक सतीश चंद्र साहब बनाया गया है। कौन बने हैं? प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बने हैं? हार्दिक सतीश चंद्र साहा जी को बनाया गया है प्रधानमंत्री के निजी सचिव। और इसके बाद बात करते हैं भारत के वित्त सचिव कौन बने हुए हैं? तो भारत के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। और भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन बने? हर्षवर्धन श्रृंगला बने हुए भारत के विदेश सचिव। ये थे मुख्य लोग जो अभी हाल ही में किस किस विभाग में चयनित किए गए हैं, किन किन विभाग के चेयरमैन बनाए गए हैं, उनकी बात मैंने आज कर लिया है। हो सकता है कि आपको अच्छा लगा हो, आई होप। और अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि ये लाभ हर किसी तक पहुँचे और इसका लाभ हर कोई उठा सके, क्योंकि इनसे एक आध दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।